What's up guys, this is Ashton and you're watching Tech Fiber। So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं AOSP एक्सटेंडेड के बारे में या फिर कह सकते हैं AEX ROM के बारे में जो हम लोग के OnePlus Nord के लिए ऑफिशियली अवेलेबल है। So इस ROM को ऑलमोस्ट मैंने एक हफ्ते से टेस्ट करा अपने OnePlus Nord के ऊपर एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं मुझे क्या-क्या चीजें इस ROM के बारे में अच्छी लगी हैं, क्या-क्या चीजें मुझे इस ROM के बारे में अच्छी नहीं लगी हैं। सो यार गाइस सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इंस्टॉलेशन के अंदर मैं ये कह सकता हूँ जैसे आप लोग पिक्सल एक्सपीरियंस फ्लैश करते हो सेम टू सेम प्रोसेस है AEX को फ्लैश करने के लिए। आप लोग को जो डाउनलोड पोर्टल है उसके ऊपर AEX की रिकवरी एंड AEX की बिल्ड जो है वो एक ही जगह पे मिल जाती है, तो दैट्स एन इजी थिंग। तो आप लोगों को कोई भी इश्यूज नहीं आने चाहिए उन चीजों को डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को इस ROM को अपने OnePlus Nord के ऊपर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक, OnePlus Nord का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक रहना चाहिए एंड सेकंड मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों का जो पीसी है जिसको आप लोग यूज करोगे इस ROM को फ्लैश करने के लिए उसके ऊपर ADB फास्ट बूट एंड OnePlus ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल रहने चाहिए। सो या मैं कह सकता हूँ अगर ये दोनों चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ पहले तो रिकवरी फ्लैश करनी है फास्ट बूट मोड से, फिर हमें रिकवरी के अंदर बूट करना है, वहां पे आप लोगों को ROM साइड लोड करना है एंड देन रीबूट कर देना बिकॉज इसके अंदर गैप्स जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप लोग को सेपरेट गैप्स फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। सो या सुनने में थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसा लग रहा रहेगा कि कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ किसी भी ROM को इंस्टॉल कैसे करना है OnePlus Nord के ऊपर, तो आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप लोग टॉप राइट कॉर्नर चेक कर सकते हो, एक कार्ड आ चुका रहेगा, तो फिर आप लोग उस वीडियो को रेफर करके इंस्टॉल कर सकते हो इस ROM को अपने फोन के ऊपर। पहले एक चीज मैं मेंशन कर दूं, उसके ऊपर मैंने पिक्सल एक्सटेंडेड का इंस्टॉलेशन दिखाया, लेकिन आप लोगों को AEX इंस्टॉल करने के लिए ऑलमोस्ट सेम टू सेम कमांड्स एंड प्रोसीजर यूज करना है। तो यस यहाँ पे सिर्फ फाइल्स चेंज हो जाएंगी, रिकवरी जो है वो आप लोगों को AEX की यूज करनी है, जो बिल्ड है वो आप लोगों को AEX की यूज करनी है। तो या ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि आखिर ये ROM जो है इसके ऊपर कौन कौन से फीचर्स हम लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कस्टमाइजेशन के बारे में। तो कस्टमाइजेशन यहाँ पे हम लोग को हर एक चीज के लिए मिलती है, स्टेटस बार, क्विक सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन, नेविगेशन, सिस्टम, यस सिस्टम की भी कस्टमाइजेशन है। तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर आप लोगों को काफी हद तक मैं कह सकता हूँ जैसे आप लोगों को थीमिंग का सपोर्ट मिल जाता है बाकी ROMs के अंदर, वैसे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है लेकिन थोड़ा ज्यादा चीजों में। आई मीन यहाँ पे एक्सेंट कलर्स काफी सारे आप लोगों को अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग आइकन शेप्स काफी सारे अवेलेबल है, जो फॉन्ट्स हैं जो सिस्टम फॉन्ट्स हैं वो काफी सारे अवेलेबल है। तो यस ये तीनों चीजें आप लोग सिस्टम कस्टमाइजेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक है उसको अगर आप लोगों को कस्टमाइज करना रहे, क्लॉक फेस चेंज करना रहे, तो फिर उसके लिए भी आप लोगों को काफी सारे क्लॉक फेसेस मिल जाते हैं। तो आप अपने मन के हिसाब से या फिर आपको जैसा मूड रहे उसी हिसाब से आप लोग हर एक दिन या फिर हर एक हफ्ते एक एक क्लॉक फेस भी चलाओगे तो आई कैन से 6 महीने तो आराम से निकल जाएंगे आपके। So yeah, इसके अंदर आप लोगों को काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, भले वो क्लॉक फेसेस हो, फॉन्ट्स हो, आइकन शेप्स हो, एक्सेंट कलर्स हो। तो या कस्टमाइजेशन के बारे में कोई भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो है वो अच्छे से काम करते हैं, मुझे यहाँ पे कोई भी इशू देखने नहीं मिला। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बात करता हूँ वो है डबल टैप टू वेक। सो यस डबल टैप टू वेक यहाँ पे काम करता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को रेस टू वेक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यस आप लोगों को दोनों चीजें मिल रही हैं जो आप लोगों को ऑक्सीजन नॉइस के अंदर देखने को मिलती थी एंड शायद से वही आप लोगों को रोक रही थी कि आप लोगों को कस्टम ROM के ऊपर नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये दोनों फीचर्स हैं वो काम नहीं करते। बट यस अब ये आप लोगों को AEX के ऊपर देखने को मिलता है, आप लोगों को डबल टैप टू वेक यहाँ पे काम करता हुआ मिल रहा है एंड साथ ही साथ रेस टू वेक यहाँ पे काम करता हुआ मिल रहा है। सो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ जो है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को OnePlus पार्ट्स नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, तो फिर आप लोग जैसे उसके अंदर जाते हो वहां पे आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन स्ट्रेंथ आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, वहां पे OTG इनेबल या डिसेबल कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप लोगों को स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का सपोर्ट मिल जाता है वहां पे, तो आप लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आप लोगों को कैसे चीजें कैसे करवानी है। जैसे कि आप लोगों ने लेफ्ट एरो बनाया या फिर राइट एरो बनाया तो सॉन्ग नेक्स्ट या फिर प्रीवियस हो सके, तो आपके ऊपर आप लोग कैसे सेट करना है उस चीज को वो आप लोग के ऊपर रहेगा। लेकिन यस स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स जो है वो काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहता हूँ गेमिंग मोड के बारे में। तो गेमिंग मोड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ये ऑक्सीनोएस टाइप गेमिंग मोड नहीं है। इसके अंदर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशंस जो है उसको ब्लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है वो थोड़ा टाइम के लिए आप लोग डिसेबल कर सकते हो अगर आप लोग गेम खेल रहे हो। तो यस आप लोग को मैनुअली वहां पे जाके अपने गेम्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे गेंशिन इम्पैक्ट में खेल रहा था तो गेंशिन इम्पैक्ट वहां पे दिखा नहीं। तो या ये एक चीज है, आई डोंट नो व्हाई कि गेंशिन इम्पैक्ट जो है वो बाकी जितने भी गेम स्पेस या फिर गेमिंग मोड टाइप्स रहते हैं उनसे डिटेक्ट क्यों नहीं होता। लेकिन यस गेमिंग मोड यहाँ पे हम लोग को दिख जाता है, कोई भी एनहांसमेंट नहीं है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं जैसे नोटिफिकेशन ब्लॉकिंग का, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस डिसेबल करने का, तो वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं गेमिंग मोड के बारे में तो यहाँ पे हम लोग को FPS काउंटर भी देखने को मिल जाते हैं। तो फिर मैंने गेंशिन इम्पैक्ट खेला था, यहाँ पे मैंने FPS काउंटर ऑन करके खेला था, तो यस FPS काउंटर जो है वो काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा था। तो गेंशिन इम्पैक्ट का आप लोग देख सकते हो 40 से ऊपर ही चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी गेम के खेलने के टाइम पे। एंड गेमिंग के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, लेकिन यस
यहाँ पे FPS काउंटर काम करता हुआ मिलता है एंड ये एक्यूरेट मैं कह सकता हूँ काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहता हूँ अलर्ट स्लाइडर के बारे में। तो अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे काम करता है, मेंशन करने के लिए कहा गया था, तो यस अलर्ट स्लाइडर काम करता है इस रॉम के ऊपर, आप लोग देख सकते हो साइड में। एंड यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट गूगल फोटोज के ऊपर आप लोगों को अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जाती है, स्टोरेज सेवर क्वालिटी के ऊपर। तो अगर आप लोग कोई ऐसी यूजर हो जिसको गूगल फोटोज यूज करना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन 1 जून के बाद से आप लोग ने गूगल फोटोज को अनइंस्टॉल ही कर दिया है, तो यस वापस से रीइंस्टॉल कर लो, बिकॉज इसके ऊपर स्टोरेज सेवर क्वालिटी के ऊपर आप लोगों को अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जाती है। सो या ये सारे फीचर्स हैं जो मुझे AEX के ऊपर काफी हद तक यूनिक से लगे एंड मैं सोचता हूँ कि AEX जो है वो इन फीचर्स की वजह से बाकी रॉम्स के कंपैरिजन में स्टैंड आउट करता है। सो या अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिव्यू के बारे में एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे रॉम जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, कोई भी लैग्स या फिर कोई भी स्टेटस नहीं देखने को मिले डे टू डे यूजेज के अंदर, कैजुअल यूजेज के ऊपर ओवरहीट नहीं करता एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे गीकबेंच स्कोर्स जो है वो थोड़ी सी रियलिटी अलग दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर गीकबेंच स्कोर्स जो है वो ऑक्सीजन 11 के कंपैरिजन में भी कम है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट रियल वर्ल्ड के अंदर मुझे ये चीज देखने को नहीं मिली। आई मीन ऑक्सीजन 11 के कंपैरिजन में मुझे परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी हद तक अच्छी मिल रही थी, तो मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। सो या 60-90 हर्ट्ज काफी अच्छे से काम कर जाते हैं इसके ऊपर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रैम मैनेजमेंट जो है वो भी अच्छे से काम कर जाती है, नो इश्यूज एट ऑल। सो या परफॉर्मेंस के बारे में मुझे कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं है, काफी अच्छे से काम करता है रॉम एंड आई गेस ये रॉम जो है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर भी। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गेमिंग की, तो गेमिंग में मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैंने गेंशिन इम्पैक्ट खेला था लो प्लस 60 के ऊपर एंड टू वेरी ऑनेस्ट 95% ऑफ द टाइम मुझे कोई भी लैग्स या फिर स्टेटस नोटिस करने के लिए नहीं मिले, लेकिन 5% टाइम ऐसा रहता था कि फोन जब काफी ओवरहीट हो जाता था तो उस टाइम में मुझे लैग्स देखने के लिए मिल जाते थे। आई मीन गेम जो है वो काफी ज्यादा लैग करने लगता था। तो यस ये एक चीज है एंड आई गेस गेंशिन इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा हेवी इसलिए हो रहा है, लेकिन अब से मैं BGMI भी खेलना स्टार्ट करूंगा, तो यस आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोग BGMI फैन हो, तो यस BGMI भी रिव्यूज के अंदर इंक्लूड होगा। सो यस गेंशिन इम्पैक्ट लो प्लस 60 खेलने के बाद यहाँ पे मैंने डे वाइज स्टैट्स नोट करे थे, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये डे 1 के स्टैट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटा 10 मिनट खेला था, 36% बैटरी ड्रेन हुई थी एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की, तो फिर यहाँ पे 37 से 45 तक राइज कर गया था, ऑलमोस्ट 8 डिग्री तक राइज कर गया टेम्परेचर, जो मैं कह सकता हूँ ज्यादा है, लेकिन गेंशिन इम्पैक्ट हेवी गेम होगा। डे 2 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो फिर 35 से 44 तक टेम्परेचर गया था, सेम टू सेम टाइम मैंने गेम खेला यहाँ पे एंड 36% यहाँ पे बैटरी ड्रेन हुई है। तो आई कैन से यहाँ पे काफी ज्यादा तो बैटरी ड्रेन नहीं हो रही, इट्स ड्रेनिंग एट अ कंसिडरेबल रेट, लेकिन जब थर्ड डे की बात आई, जब मैं कंप्लीट हैवी गेमिंग सेशन कर रहा था, जब मैं हमेशा बैटरी बैकअप के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूं, तो उस दिन इस रॉम ने मेरा दिल जीत लिया। आई मीन 2 आवर्स 15 मिनट्स गेमिंग करने के बाद टेम्परेचर जो थे वो 39 से 46 तक जा चुके थे, लेकिन जो बैटरी ड्रेन थी वो ऑलमोस्ट 65% तक थी। आई मीन 65% 2 आवर्स 15 मिनट्स खेलने के बाद गेंशिन इम्पैक्ट 65% ड्रेन हो रहा है। इन शॉर्ट में बस यही कह सकता हूँ कि आप लोग पुराने रिव्यूज जाके चेक कर सकते हो पिक्सेल एंड पिक्सल एक्सपीरियंस के, कि आखिर मैं इस चीज के ऊपर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। आई मीन चलो ठीक है यहीं पे बता देता हूँ। तो यस पिक्सेल मैंने टेस्ट करा था, सेम टू सेम टाइम तक मैंने गेम खेला ही होगा एंड उसके ऊपर 82% तक बैटरी ड्रेन हुई थी, 82 81 कुछ ऐसी बैटरी ड्रेन हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस की, तो पिक्सल एक्सपीरियंस के टाइम पे सेम टू सेम टाइम के बाद मुझे ऑलमोस्ट 72% या फिर 71% तक का ड्रेन देखने को मिला था, बट AEX के ऊपर 65% तक का बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है, जो मैं कह सकता हूँ काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, इट्स कंप्लीटली ओके। आई मीन या 65% बैटरी ड्रेन देखने में मिल रहा है, तो बाकी रॉम्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 10 to 20% तक का डिफरेंस है। सो या काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं रॉम। सो यार गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ही लिया है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा रहेगा कि आखिर ये रॉम जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस रॉम से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन यस 95% टाइम तक काफी अच्छे से रॉम पे आप लोग गेम खेल सकते हो, लेकिन 5% टाइम ऐसा लगेगा कि काफी ज्यादा लैग कर रहा है, बिकॉज डिवाइस जो है वो काफी ज्यादा ओवरहीट हो चुका रहता है। लेकिन यस गेंशिन इम्पैक्ट के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, ये बाकी फोन्स के ऊपर भी हो रहा है। सो यस यही एक चीज है जो गेमिंग के बारे में मुझे लगी थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गेमिंग जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी होती है। या दैट्स द थिंग। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैटरी के बारे में। तो मैं बैटरी बैकअप हमेशा 3 सिनेरियोस के अंदर दिखाता हूँ, एक कंप्लीट कैजुअल यूजेज, एक कैजुअल प्लस गेमिंग एंड साथ ही साथ एक कंप्लीट गेमिंग यूजेज वाला। तो मैंने इस रॉम के ऊपर बैटरी बैकअप जो थे वो दोनों मोड्स के ऊपर टेस्ट करे थे, 60 हर्ट्ज एंड 90 हर्ट्ज। तो फिर आप लोग को मैं दोनों साइड बाय साइड दिखा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कैजुअल यूजेज की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 60 हर्ट्ज के ऊपर 2% बची हुई बैटरी, 8 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम मिल रहा है, 3.5 आवर्स तक का टेलीग्राम, 1 आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो मैं कह सकता हूँ 60 हर्ट्ज के ऊपर काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, 8 आवर्स अगर लोग को मिल रहा है। आई मीन या बेस्ट ही है,
अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 90 हर्ट्ज की, तो 90 हर्ट्ज के ऊपर 5% बैटरी बची हुई है, 7.5 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम है, 1.5 आवर्स तक का इंस्टाग्राम, 2.5 आवर्स टेलीग्राम, 1 आवर यूट्यूब, टेलीग्राम, यही सब चल रहा है। सो आई कैन से कि 60 एंड 90 हर्ट्ज को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ इस रॉम के ऊपर आप लोगों को मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम मिल सकता है कैजुअल यूजेज के ऊपर, काफी अच्छे से। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैजुअल प्लस गेमिंग की, तो फिर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट, 60 हर्ट्ज के ऊपर यहाँ पे 6% बैटरी बची हुई है, 5.5 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम मिला है, 1 आवर 10 मिनट्स तक का मैंने गेंशिन इम्पैक्ट खेला है, 1 आवर यूट्यूब, 1 आवर मीट, 30 मिनट्स टेलीग्राम एंड 1 आवर एमएक्स प्लेयर एंड बाकी यूजेज जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 90 हर्ट्ज की, तो 90 हर्ट्ज के ऊपर आप लोग देख सकते हो 9% बैटरी बची है, 5.5 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम मिला है हम लोग को, 1 आवर 10 मिनट्स गेंशिन, 2.5 आवर्स तक का टेलीग्राम, 40 मिनट डिस्कॉर्ड, 40 मिनट व्हाट्सएप, ऐसे काफी सारे ऐप्स जो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो आई कैन से दोनों टाइम पे 60 एंड 90 हर्ट्ज के ऊपर कैजुअल प्लस गेमिंग के ऊपर हम लोग को यहाँ पे 5.5 तक का स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है विद सम बैटरी लेफ्ट। तो इजीली आप लोग 5.5 से 6 या फिर मैक्सिमम 6.5 तक लेके जा सकते हो। लेकिन यस, ये दोनों सिनेरियोज जो है वो काफी ज्यादा अलग है। इन सिनेरियोज के अंदर यूजुअली मुझे 6 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम मिल जाता है कैजुअल यूजेज के ऊपर, एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैजुअल प्लस गेमिंग की, तो ऑलमोस्ट 5 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम मिल जाता है। लेकिन AX जो है वो अलग स्टैंड कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट गेमिंग डे की, तो फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ 90 हर्ट्ज के ऊपर टेस्ट करा था, एंड आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट, 90 हर्ट्ज के ऊपर 9% बैटरी बची है, 4.5 आवर्स तक का स्क्रीन टाइम है, 2 आवर्स 15 मिनट्स गेंशिन इम्पैक्ट खेला है, 1 आवर यूट्यूब, 30 मिनट्स इंस्टाग्राम। सो आई कैन से मैं इस रॉम के बैटरी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आई मीन इस रॉम के ऊपर जो मुझे बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो शायद ही मुझे किसी दूसरे एंड्रॉइड 11 बेस्ड कस्टम रॉम के ऊपर देखने को मिल सकती है नॉट के ऊपर। सो यस, AX जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस, गेमिंग, बैटरी, इन तीनों चीज के अंदर। लेकिन जहां पे बात आती है आइडल ड्रेन की, तो आइडल ड्रेन के ऊपर ये थोड़ा बहुत मार खा जाता है, बिकॉज 5 आवर्स के अंदर 4% ड्रेन देखने को मिलता है एंड 4 आवर्स के अंदर 3% ड्रेन। तो आई कैन से मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन यस ड्रेन यहाँ पे देखने में मिलता है। बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को आइडल ड्रेन से कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज इस रॉम के ऊपर जो है फास्ट चार्जिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सो यस, मैंने यहाँ पे 9% के ऊपर से चार्ज करना स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ पे 4% के ऊपर से भी चार्ज करना स्टार्ट किया था, एंड दोनों टाइम पे मैंने ये नोटिस करा है कि 50 से 60 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट फोन जो है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, 100% वहां पे दिखने लगता है। तो आई कैन से अमेजिंग, काफी अच्छा काम कर रहा है, बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड, परफॉर्मेंस, गेमिंग, सब में काफी अच्छा काम कर रहा है AX ने। बायोमेट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बायोमेट्रिक्स में भी काफी अच्छे से काम कर जाता है। वेल मेरे पास कोई दूसरा डिवाइस है नहीं इस चीज को दिखाने के लिए, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोग समझ सकते हो। तो फेस अनलॉक के टाइम पे भी यहाँ पे जैसे आप लोग फेस दिखाते हो वैसे अनलॉक हो जाता है, कोई भी यहाँ पे इश्यूज नहीं है, एंड फिंगरप्रिंट परफॉर्मेंस जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। 60 हर्ट्ज हो या फिर 90 हर्ट्ज, यहाँ पे दोनों टाइम पे फिंगरप्रिंट जो है वो काम करता हुआ मुझे नोटिस करने के लिए मिला। सो यस, मुझे यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है बायोमेट्रिक्स में भी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जो मुझे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो बग्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो बग्स में इतना भी नहीं कह सकता कि डील ब्रेकर हो सकते हैं, लेकिन यस थोड़े बहुत लोगों के लिए हो सकते हैं, तो शायद से इनको मेंशन करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जो गूगल डायलर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके अंदर हम लोग को कोई भी रिकॉर्ड बटन देखने को नहीं मिलता। सो यस, आप लोगों को पता ही होगा ऑक्सीनोस के ऊपर हम लोग को रिकॉर्ड बटन देखने को मिल जाता है गूगल डायलर के ऊपर, एंड फिर बाद में वो आंटी कुछ चलाती हैं। सो यस, यहाँ पे हम लोग को कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो आप लोग कस्टम डायलर जो भी है आप लोग के OnePlus डायलर या फिर ऑक्टावी डायलर, जो भी आप लोग डायलर यूज करना है आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज नहीं करता, मुझे गूगल डायलर काफी सही लगता है। सेकंड चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी कि NFC जो है वो काम नहीं करता, जस्ट बिकॉज डबल टैप टू वेक यहाँ पे काम कर रहा है। सो यस, ये एक चीज है, अगर आप लोग को डबल टैप टू वेक काम करता हुआ चाहिए, आप लोग को NFC सैक्रिफाइस करना रहेगा, NFC काम करता हुआ चाहिए तो आप लोग को डबल टैप टू वेक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो यस, ये दोनों चीजें एक दूसरे को किल करती हैं अगर आप लोगों को एक चीज काम करते हुए मिलनी चाहिए तो। सो यस, ये एक चीज है। एंड थर्ड चीज, मैं ये अपने ऊपर ले रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज 60 हर्ट्ज के ऊपर मैंने इस रोम को स्विच करा था, एंड उस टाइम पे मुझे रोम थोड़ा बहुत स्टटरी लग रहा था। तो आई कैन से ये मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मैं काफी टाइम से OnePlus Nord को 90 हर्ट्ज के ऊपर यूज कर रहा था, एंड 90 हर्ट्ज के बाद मैं अचानक से 60 के ऊपर आया, तो शायद से वो नोटिस करने के लिए मिल रहा होगा डिफरेंस। लेकिन यस, ये तीनों चीजें मुझे नोटिस करने के लिए मिली थी इस रोम के ऊपर, एंड इसी के साथ इस रोम का रिव्यू यहीं पे खत्म होता है। आई मीन अगर मुझसे पूछा जाए तो ये रोम जो है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई मीन ये काफी अच्छा डेली ड्राइवर पैकेज बन सकती है किसी के लिए भी। सो या कस्टमाइजेशन काफी सारे मिल रही है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, गेमिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, बैटरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, चार्जिंग स्पीड जो है वो काफी तगड़ी है, बायोमेट्रिक्स जो है वो भी यहाँ पे अच्छे से काम करता हुआ दिख रहा है। सो यस, यहाँ पे कोई ज्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, सिर्फ आइडल ट्रेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है थोड़ा सा ज्यादा है, एंड गेमिंग के टाइम पे वही 5% वाला लैग जो मैंने कहा। तो यस, ये दोनों चीजें जो है वो मुझे AX के ऊपर नोटिस करने को मिली है, एंड जो लास्ट में मैंने बग्स मेंशन करे हैं वो। सो अगर आप लोग कोई ऐसे यूजर जो शायद से Exynos 10 या फिर Exynos 11 से शिफ्ट करना चाहता है, एंड आप लोग
बिल्कुल ओके हो एनएफसी के बिना। वैसे भी इंडिया में कोई भी एनएफसी उतना ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन यस, अगर आप लोग एनएफसी के बिना ओके हो तो यस, इस रॉम को आप लोग डेफिनेटली कंसीडर करो। ये रॉम जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए भी, एंड आई कैन से काफी सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने भी AEX में इंस्टॉल करा है उनके लिए भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो या मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये रॉम। इसके ऊपर अच्छी बैटरी, अच्छी कस्टमाइजेशन एंड भी काफी सारे मतलब ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप लोग को शायद से अच्छे लगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो यार मुझे इस रॉम को यूज करते हुए काफी ज्यादा मजा आया था, एंड टू वेरी ऑनेस्ट मैं इस रॉम को वापस से यूज करना पसंद करूंगा। एंड इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलता है वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पार्ट सी यू। कोविड चल रहा है, प्लीज मास्क पहन के बाहर निकलो, एंड हो सके तो ज्यादा से ज्यादा घर पे रहो, एंड प्लीज वैक्सीन ले लो। सी यू गाइस लेटर, बाय एंड टेक केयर, बाय।